सो भैया सुप्रभात सभी को, राधे राधे। फिर से स्वागत है आपका अपने ब्लॉग में। मॉर्निंग के भैया इस समय हो रहे हैं 9 और हम तैयार हो गए ऑफिस के लिए, मतलब तैयार हो रहे हैं अभी। सो पारुल बना रही है नाश्ता और हम करने जा रहे हैं नाश्ता। अभी भैया देखो अब क्या है कि हमने आपको बताया था ना कि लखनऊ में एक नई वर्टिकल व्यवस्था लग रही है। अभी थोड़ा सा मेरा समय ज़्यादा लगने वाला ऑफिस में, ठीक है। मतलब अभी भी वैसे अच्छा खासा पूरा समय जाता था, लेकिन अब कुछ दिनों का काम थोड़ा और है, तो अभी वो सब वही सब माथापच्ची चल रही। कल जो नए आदेश थे हमारे विभाग के वो आ गए हैं, हमारी ऑफिस डिसाइड हो चुकी है, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है। सो मतलब कि अभी आज वो मतलब नए स्टाफ के साथ मीटिंग वगैरह है, तो थोड़ा जल्दी से हमको निकलना है ऑफिस के लिए, तो जल्दी नाश्ता करते हैं और भागते हैं। हेलो, आप सभी का फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। मॉर्निंग में बहुत जल्दी में गए ऑफिस और आप लोगों से बात नहीं हो पाई। आज पर्टिकुलर आप लोगों से बात ही करूँगा, तो इसलिए भैया थोड़ा आप लोग को बर्दाश्त करना पड़ेगा। देखो समय हो रहे हैं इस समय कितने 10 बज रहे हैं, ठीक है। देखो मतलब ये है, अभी आप लोगों को मैं एक चीज़ बताने ये जा रहा हूँ। देखो बहुत मतलब ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। अब भैया देखो हमारे यहाँ लखनऊ में एक वर्टिकल सिस्टम लागू हो गया, तो उसमें क्या है कि अभी शुरुआत के दिनों में चूँकि अभी लागू हो रहा है, वो ट्रांजिशन पीरियड में है, तो हम लोगों की ऑफिसेज जो थी वो अब पहले था कि एक डिवीज़न एरिया हम लोग को देखना था। अभी हम लोग को पूरा जोन देखना होगा। मतलब पूरा जोन का मतलब होता है कि लखनऊ में आप ऐसा समझ सकते हो, बिजली विभाग के 4 जोन हैं पूरे लखनऊ में। एक पूरा जोन ऐसे देखना होगा। तो अभी फ़िलहाल ऑफिस नई बन रही है, कंस्ट्रक्शन उसमें चल रहा है। कंस्ट्रक्शन इन द सेंस कि मतलब नॉर्मली जो अंदर से होते हैं, बिल्डिंग वगैरह सब पहले से उपलब्ध हैं, अंदर और बेहतर कराया जा रहा है। तो इस चक्कर में आज मैं वहाँ से ये सब करते कराते निकला हूँ 7:30 बजे ऑफिस से। 7:30 बजे निकला हूँ एंड मैं पहुँचा हूँ लगभग यहाँ, जब भी पहुँचा हूँ। एक अच्छी बात ये हुई कि अब मेरी ऑफिस का लोकेशन चेंज हो गया। लोकेशन अब बहुत बढ़िया हो गया, लोकेशन एक नंबर का हो गया। पहले मुझे जाना पड़ता था चौक, मेरी ऑफिस थी। अब मेरी ऑफिस रहेगी भैया विधानसभा, आप जानते हो सचिवालय एक्चुअली उसके जस्ट बगल में, उसके साइड में है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी क्या है, 1-2 दिन थोड़ा ब्लॉग जो ऐसा रहेगा ना, ब्लॉग में थोड़ा हो सकता है कि हम चीज़ें कम दिखा पाएँ आपको, बट उसके बाद जैसे जैसे चीज़ें अपने लाइन पे आ जाए भैया, मतलब कि लाइन पे आने का मतलब कि जैसे डेली व्यवहार में आ जाएगा ना, कि काम स्टार्ट हो जाएगा, काम होने लगेगा और बाकी चीज़ें रहेंगी, तो फिर क्या होगा कि समय पूरा अपने आप को हो सकता है मिले। एंड भैया यहाँ देखो पारुल ने मंगाया है एकदम मस्त स्लीपर। कैसा लग रहा है आप लोगों को ये बताओ। ये देखो अभी सिर्फ मेरा वाला बढ़िया आया है, अभी आपका और सानू का रह गया। मेरे लिए सब ना मंगाना, हम ये सब पहनेंगे। अरे मेल्स वाला मंगाया पहले है। इतना तेज पाँव क्यों हिला रही हो तुम? हमने सिर्फ पैर हिलाया है। सुनो मेरी हाँ बात, हाँ जैसे ये हमारा और सानू का सेम सेम है, हाँ। ठीक है, लेकिन आप वाला वो मेल वाले कैटेगरी का है। हम ये सब ना चाहिए भैया, ये हम ये ये सब स्लीपर्स हमको ठंडाते हैं हमार ठंड ना में। ठंडा है, हमारा कोई गोड़ बात एकदम नहीं, ऐसे पफ सही वाला बा। मंगाया है, पहनोगे। बट इस हम लोग वो वाली फोटो क्लिक करवाएंगे इसमें तीनों लोग पैर थैंक होते यू। हैं। तो फिलहाल भैया अभी हो गया है टाइम खाना पीना खाने का, क्योंकि मुझे बहुत लेट हो गया था। एक और सूचना आप लोगों को बताता हूँ, हमारे विभाग में, बिजली विभाग में एक व्यवस्था है, मतलब कि हर साल ये आती है योजनाएं, जिसको कहते हैं वन टाइम सेटलमेंट। वैसे पहले ओटीएस के नाम से, अभी और है दूसरे नाम से आई है। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो ब्याज होता है, जो पुराना ब्याज लगा होता है, वो माफ़ होता है। अब की बार ऐसा हुआ है, हर बार सिर्फ ब्याज माफ़ होता था, अब की बार मूलधन का 25% ऑफ होगा अगर आप सिंगल टाइम में पूरा पेमेंट करते हैं तो। मतलब कहने का मेरा मतलब, अगर आप 31 मार्च से इधर, मतलब अब तक 31 मार्च के बाद आपने पे नहीं किया है बिजली का बिल, तो आपको ये लाभ दिया जाएगा। अगर 31 मार्च के बाद आपने कभी पे कर दिया है तो इसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। दूसरी कंडीशन है कि आपका कनेक्शन 1 किलोवाट या 2 किलोवाट होना चाहिए, अगर घरेलू है तो आपको लाभ मिलेगा, या अगर मान लीजिए कॉमर्शियल है तो 1 किलोवाट होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से छोटा ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। ऐसे लोगों को भाई साहब क्या होगा कि उनका जो ब्याज है वो तो माफ़ होगा ही होगा, 25% आपका मूलधन भी माफ़ होगा। मतलब बिलीव करो यार,
कि विभाग शायद ही इतनी ज़बरदस्त चीज़ कभी लाई होगी अभी। तो आप थोड़ा पैसा वैसा भैया इकट्ठा करना स्टार्ट कर दो, और 1 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, तुरंत रजिस्ट्रेशन कराओ, एक मुश्त पैसा देकर बराबर कर दो, ख़त्म काम। किस्त उस्त के चक्कर में भी, मतलब किस्त भी है, लेकिन मैं कहूँगा किस्त का चक्कर मत रखना, प्रयास करो कि सिंगल पे हो जाए। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। नाउ खाना खाते हैं, फिर बात करते हैं। सो भैया देखो, मेरे चक्कर में लड़की भी बेचारी पड़ी है यहाँ पे। चलो उठो, खाना खाओ, जाओ खाना निकालो, खाना खाते हैं, जाओ। क्या खाओगे? फिर से यार तुम मेरी हुडी सब ऐसे कर दोगी तुम, मतलब ऐसे सब तुम ही पहनोगी अब। आप क्या करें, मेरे कपड़े हमको नए कपड़े दिलाने पड़ेंगे, आपको शॉपिंग करवानी पड़ेगी लगता है। नहीं, तब तुम मेरा ही पहन डालो तुम मेरा पहन डालो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या पहनोगे? नहीं, हमें क्या, हमारा वैसे भी कुछ चल जाता है कि में जो हमें अच्छा लगने लगता है वही हम रोज पहनो, हमको कोई वो नहीं है। आप पहनो या आप पहने बाद में? बिल्कुल एकदम करेक्ट बात है। चलो, हमने पहन लिया तो मतलब आपने पहन लिया। ओह ठंड लग रही है। हम सोच रहे हैं यार ना, जब ठंडी आ जाएगी तो यहाँ से यहाँ पूरा पैक कर दे, मतलब किसी ऐसे, मतलब मोटी वाली पन्नी वन्नी जो आती है, या कुछ इस तरीके से कुछ ऐसा, मतलब पर्दा टाइप का लगे मोटा सा, यहाँ से यहाँ तक पूरा, जिससे कम से कम यार ये एरिया हवा ना आए। नहीं तो भी पारुल को पता नहीं है ना कि ये कमरा बहुत ठंडा हो जाता है, क्योंकि इसमें वैसे वेंटिलेशन बहुत ज़बरदस्त है ना। देखो, एक तो ये वाला हो गया इधर, और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो खिड़की है, ये वैसे खिड़की पूरी बंद है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी वजह से मतलब पूरा कमरा एकदम ठंडा हो जाता है। और अभी तो ठीक है, यहाँ पे बैठ पा रही है ना, अभी जब ठंड आ जाएगी तो यहाँ बैठ नहीं पाएंगी। तुमको अनुभव नहीं है अभी इस चीज़ का, तुम सबसे पहले भागोगी बेटा यहाँ से। हम पूरा दिन कमरे में रहते हैं, सोचते हैं शाम को यहाँ बैठ जाए। नहीं ठीक है, लेकिन इस टाइम ना बैठो, क्योंकि हवा चल रही है, बहुत ठंड लग रहा है आपको अभी यार। लग रहा है ना, क्योंकि आपने अभी गाड़ी देखो बाहर पड़ी है, ये रही गाड़ी अपनी। अभी जाना, पहले एक सबसे बड़ा काम गाड़ी अंदर करना। हम बेचारी कहती है मालिक जा रहे हो हमको छोड़ के ठंडी में। लेकिन मालिक, चलो खाना निकालो, खाना खाते हैं दोनों लोग। भूख नहीं लगी अभी। चलो खाना निकालो, खाना खाते हैं तीनों लोग उठो। सुबह यहाँ खाना निकल रहा है, और खाने में आज है देखो खिचड़ी, लेकिन ये है कि मतलब प्रॉपर वेजिटेबल्स उसमें हैं, सब्जियां हैं। तो आज किसी ने कमेंट किया था कि भैया सलाद आप ही काट लिया करो, तो बहुत सही कमेंट किया था, हम ही काट ले रहे हैं। तो सलाद में हमारे पास भी इस समय है, मूली है, ये है एंड ये है, ठीक। इन तीनों चीज़ को हम लोग काट ले रहे हैं, ठीक। लेकिन मुझे लगता है कि अगर सिर्फ मूली काट लिया जाए ज़्यादा बेहतर होगा। ओके, हाँ, क्योंकि सारी सब्जियां वैसे पड़ी हाँ। हैं, इसमें चुकंदर सब डाला है कूच के। वैसे तो तुम खाती नहीं, क्योंकि नहीं, हमने डाली है यार। ठीक। सुबह पारुल ने देखो बनाया है रबड़ी, ये रहा रबड़ी, और हम आपको नहीं। बहुत ही प्यारी रबड़ी बनी है, कसम से बता रहे हैं, पूरा ढेर सारा हम खा गए। भैया भोजन हो चुका है, एंड कल हमको जहाँ जाना है उसकी मेरी कोई तैयारी नहीं है एक्चुअली, ठीक है। जस्ट बिकॉज ऑफ माई वर्क, बिकॉज ऑफ माई ड्यूटी एंड माई ऑफिस। यार बताओ, So- ऐसे बोल रहे हो कि आपकी क्या तैयारी नहीं है? सब तैयारी तो कर रखी है। क्या तैयारी हमने कर रखी है? नहीं, कुछ हमने कोई ना हमने कपड़ा खरीदा है भैया, ना हमने कुछ और कुछ भी नहीं करा। यहाँ तक कि इस समय मेरे बाल भी मुझे अच्छे नहीं लग रहे। बाल मैं कल कटवा के आया हूँ, एकदम अजीब सा काट दिया, इतने ऐंठ से गए, क्या ही बताया यार। बालों को कल कंडीशनर कर लेना। कोई तैयारी नहीं है, बस मैं कल देखो क्या हो पाता है। कल तो पहली बात तो ऑफिस से सही समय पे मुझे निकलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कल कहीं जाना है, एंड आपको भी दिखाऊंगा, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा आई थिंक। सो जैसा भी होगा आपको कल दिखाएंगे। बस ये है कि बस कल जो मिलेगा पहन के चला जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप अच्छे से रेडी होके जाओगे जहाँ भी जाना है। यार मेरे पास, मुझे सोचो यार, समय ही नहीं मिल पा रहा, कुछ खरीद लो जा करके मार्केट में, ये दशा है भाई साहब कि खरीद के लेकर आओ। चलो कल हम आपके लिए खरीद के रखेंगे। बस करो तुम तो बस ऐसे ही ठीक हो, तुम रेस्ट मारो, नहीं खरीद पा रही हो तुम तो रेस्ट करो। खरीदोगी। नहीं, तुमको जाना भी नहीं है इधर उधर फर्जी में अभी। हाँ। अभी भाई सब इनको देख के लग ही रहा होगा सारी चीजें कि कैसे क्या है क्या नहीं, इनके लिए अच्छा, बाहर। हमको देख के आप लोगों को क्या लग रहा है? मतलब हम कहीं से आप लोगों को डाउन लगते हैं? डाउन तुम नहीं हो, ये ईश्वर की कृपा है, आशीर्वाद है, ठीक है। और डाउन होना भी नहीं है, ठीक। बिकॉज प्रेगनेंसी जो होती है ना, वो एक तरीके का मतलब क्या होता है, वो सौंदर्य अलंकार होता है, ना कि कोई दुख दर्द बीमारी, ठीक है। वो सब मतलब कृपा होती है। कृपा तो होती है, लेकिन जैसे बहुत से लोग डाउन हो जाते हैं, अरे हम ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे, हमको अभी आप कुछ भी काम करो। मैं क्या कह रहा हूँ, ये कृपा समझो ईश्वर की, कुछ भी नहीं। ये अपने पे इस पे घमंड नहीं करना है कि प्राउड, मतलब ये है वैसा कुछ नहीं।
लेकिन अब ये चीज मेरे साथ है, मतलब अब हम ये चीज एक्सेप्ट करेंगे कि स्टार्टिंग टाइम पर जितना मेरा चीजें बहुत स्मूथ चली, अब थोड़ी बहुत दिक्कतें रहती है हमको। यार इतना धीरे clear धीरे वो नहीं चीज़ें रहता। रहेंगी और सब सही हो जाएगा, ठीक है। जब तुम्हारे हाथ में एक आ जाएगा लल्ली या लल्ला, क्या ठीक। चाहिए आपको, लल्ला चाहिए लल्ली चाहिए? हमको हमको अच्छा आप लोग गेस करो, आप लोग गेस करो कि मुझे क्या चाहिए, मुझे बेटी चाहिए या मुझे बेटा चाहिए। आप लोग गेस करके बताओ, मैं मान जाऊंगा कि आप लोग सही गेस किए हो। बट मतलब मैं थोड़ा थोड़ा इशारा कर देता हूँ, मुझको चाहिए भैया ऐसे कि हम जो आए वो मुझसे बहुत प्यार करे, मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करे। आप समझ गए, आप समझ गए। इनको नहीं। लल्ली चाहिए क्योंकि लड़कियों का क्या होता है ना, अपने फादर से ज्यादा अटैच्ड होती हैं। ऐसा नहीं, लड़के भी अटैच होते हैं। होते हैं लेकिन लड़कियां ज्यादा। हम तो भाई अपने बाप से भी उतना अटैच है जितना माँ से अटैच है। तो लेकिन मुझे ऐसा कोई चाहिए भैया जो हम जब आए प्रवेश करें तो वो उसकी अलग ही मतलब कहानी देखो हो। हम मतलब इनको कभी कभी इमेजिन करवाते हैं, जैसे हम यहाँ पैलेट का बैठे रहते हैं, हाँ। तो शाम के टाइम मान लो ये गाड़ी से आ रहे हैं, वहां पे वही अपना हाथ लटका के बाहर घूम रहे हैं कि अरे पापा आ गए, कितना अच्छा लगेगा। हाँ यार ये तो बढ़िया लगता ही होगा। खैर चलो भैया ठीक है, आज के ब्लॉग में बहुत कुछ नहीं था, आई एम सॉरी जस्ट बिकॉज ऑफ कि सारी चीज़ें इतनी इंगेज रहीं पूरे टाइम की क्या ही बताएं, ठीक। बट भैया कल से आई विल ट्राई कि अपना ब्लॉग अच्छे टाइम का हो और बहुत इंटरेस्टेड हो। ओके सो प्लीज़ सॉरी सबको बोल रहा हूँ, एकदम हिम्मत मेरे अंदर नहीं है, बस गैप ना होने पाए इस वजह से मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ। बस समझ लो कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ इसको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, ब्लॉग तो बना ही नहीं रहा हूँ। तो प्लीज़ यार आप लोग सपोर्ट करिएगा और गैप ना हो इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। थैंक यू। कल ये सुंदरू मुंदरू बन के कहीं जाएंगे तो वो भी नहीं भैया मैं देखिएगा। कुछ नहीं जाने वाला कहीं भी, मेरा मूड ख़राब हो जाता कहीं जाना होता, क्योंकि मेरे पास चीज़ें उसके आगे पीछे बहुत सारी चीज़, जब जाना होता तो पता नहीं क्या हो जाता। देखो आप इतना मत विचार किया करो, थोड़ा सा ऐसे हुआ करो, अरे कहीं जाना है, अरे ठीक है जाना है, बस वैसा वाला थोड़ा अरे सीन नहीं यार रखा तुम करो लोग ना। पहले से प्लान करके खरीद के रखते हो हर सामान, मेरा नहीं हो पाता, में दिक्कत ही हो जाती नहीं है। हमने कभी प्लान करके खरीद के नहीं ओके रखा। तो भैया ठीक है, चलो ठीक है, मिलेंगे कल अगले ब्लॉग में, Bye. बहुत ज़बरदस्त ब्लॉग में। गुड नाइट। वेट करना सब लोग। बाय, लव यू।